नमस्ते, होप यू डूइंग वेल। आज की चर्चा का विषय इस हमारे कल्चर में मुर्दों की पूजा, कि जो मृत आदमी है वो सडनली बहुत ही अच्छा हो जाता है और जब वो ज़िंदा रहता है तो कोई उसे ये बताता ही नहीं है कि वो कितना अच्छा है। ये मैंने एक ओशो के एक हिंदी प्रवचन में मैंने बात सुनी थी, मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ था। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि द फर्स्ट लव ऑफ माय लाइफ जो कि मेरी नानी हैं, वो अभी-अभी गुज़री 31 दिसंबर 2022 को। शी गॉट अ कार्डियक अरेस्ट बाय गॉड्स ग्रेस। मेरी खुशकिस्मती थी दैट शी वाज़ सिटिंग, यू कैन प्रैक्टिकली से, इन माय आर्म्स ओनली एंड बड़ी एक एक तरह से मैं कहूँगा एक सुखद मृत्यु, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है एंड शी वाज़ क्वाइट ओल्ड, शी वाज़ 85 प्लस नाउ एंड द विंटर्स, द कोल्ड डिड हर इन। बट मेरी खुशकिस्मती रही क्योंकि मैंने ओशो वाला प्रवचन सुन लिया था, मुर्दों की पूजा, and I cannot really recall or recount where it is on the internet now. I think it's been deleted क्योंकि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन वाले बार-बार कॉपीराइट स्ट्राइक देते रहते हैं लोगों को। तो उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जब तुमने, मतलब ही वाज़ टॉकिंग इन इन थर्ड पर्सन इनफैक्ट, कि जब तुमने मुझे मरने के बाद कंधा देना है तो आज ही दे दो। जब तुमने मरने के बाद मुझे बहुत अच्छा कहना है, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी कहना है, इतनी अच्छी आत्मा कहनी है तो आज ही कह दो। और मरने के बाद पूजा करने से, मुर्दों की पूजा इन इफ़ेक्ट, क्या ही फ़ायदा है? क्योंकि ये जो रेल्म है, ये जिसके अंदर आप मैं एग्ज़िस्ट करते हैं इस टाइम, ये लॉक आउट हो जाती है। जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनके लिए लॉक्ड आउट है। तो ना तो वो अब इस इधर इंटरैक्शन कर सकते हैं, आपको मतलब अगर आप मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ज़िंदा था और आपने उसको बेहिसाब दुःख दे रखे हैं, उल्टा-सीधा आप बात करते हैं। दादी-दादाओं से काफ़ी बारी, नानी-नानाओं से भी, नानी-नानाओं से तो चलिए प्यार दुनिया का ज़्यादा रहता है, बट कभी-कभार दादी-दादाओं से लोग बदतमीज़ी से भी बात कर देते हैं। और मान लेते हैं कि आपने बेहद दुःख दे रखा है उन्हें जब वो ज़िंदा हैं, और उसके मरने के बाद आप कह रहे हैं मेरा भी हाथ लगवा दो, या ये सब वो जो नौटंकीबाज़ी बेसिकली जो मृत्यु के टाइम जो चलती है, जो सब अपने नंबर बनाने में तुले रहते हैं, उससे अब उस व्यक्ति को कोई फ़ायदा नहीं। ये कि मज़ार पे चढ़ती रही चादरें और बाहर बैठा हुआ बूढ़ा फ़कीर ठंड से गुज़र गया। ये वो वाली बात है कि गली के कुत्तों को आप बहुत ज़्यादा खाना दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हैं, लेकिन अपने ही घर के बुज़ुर्ग को आपने दुखी कर रखा है। और उसके बाद जब जब उनकी मृत्यु हो तो आप आ जाते हैं कि नहीं मेरा भी हाथ लगवा दो, मेरे भी पैसे लगवा दो इधर, मैं भी कंट्रीब्यूट करूँगा या करूँगी। उसका कोई फ़ायदा नहीं। पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में भी कोई कोई बड़ा बुज़ुर्ग है, ज़िंदा होते हुए, मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने अपनी नानी से ये सब बातें करी, ज़िंदा होते हुए, आप उनको उनकी सर्वश्रेष्ठ जो भी गुण हैं उनमें, एक बारी बता के देखिए और देखिएगा कि उनके चेहरे पे कैसी खुशी आती है। एक बारी उन्हें कह के देखिएगा कि आप उनको पहचानते हैं, और ये उनके ज़िंदा होते ही कह दीजिएगा, क्योंकि मृत्यु का तो कुछ पता है नहीं। और उसके बाद आप जैसे श्रद्धांजलि भी हम लोग देते हैं कि जी बड़े ही अच्छे आदमी थे, बड़ी ही बहुत ही अच्छी आत्मा थी, फलाना-ढमकाना जो भी। वो गया आदमी, उसे क्या अब लेना-देना। जब ज़िंदा हैं, तो हम ये काम करें। मुर्दों की पूजा हमारी संस्कृति में बहुत ज़्यादा है कि जब आदमी की मृत्यु हो गई, वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी, सबसे अच्छा बाप, सबसे अच्छी माँ बन जाता है। लेकिन जब कोई ज़िंदा हो, जब वो ज़िंदा है, तो उसे उनके कोई गुण ही नहीं बताता। जब उन्हें एक्चुअली आपसे मदद चाहिए, ज़िंदा होते टाइम, और बड़े बुज़ुर्गों को हम देते हैं उपहार जो कि है मूल्यवान। उन्हें कुछ और चाहिए जो कि है अमूल्य, वो है आपका समय और थोड़ी-सी इज़्ज़त। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े-बुज़ुर्ग गलत नहीं हो सकते, काफ़ी इंस्टेंसेस में हो भी जाते हैं, क्योंकि जैसे समय बदलता है तो वो उतनी आसानी से नहीं बदलना चाहते, जो कि उनका भी पर्सपेक्टिव ठीक है और आगे वाली जनरेशन का पर्सपेक्टिव भी ठीक है। लेकिन जब वो ज़िंदा हैं, तो अपने गिले-शिकवे छोड़ के अगर उनसे 2 मिनट बात कर ली जाए कि जी, जैसे मैंने अपनी नानी को काफ़ी बार बताया कि मैंने उनसे ज़्यादा समझदार औरत नहीं देखी दुनिया में, तो वो हँस देती थी। अंदर से खुश भी होती थी, क्योंकि दैट स्माइल एंड द एक्सप्रेशन इन द आईज़ यूजुअली टेल्स यू द स्टोरी। तो उस प्रवचन से मैं प्रभावित हुआ, सो आई एम पासिंग दिस मैसेज अलोंग कि आप भी ये ट्राई कर सकते हैं कि जब आदमी ज़िंदा हो, तो मेरी हर रोज़ की आदत थी कि रफली अराउंड 8:30 8:30 बजे मैं जाके उनके साथ बैठ जाता था।
हर रोज़ तो नहीं कर पाता था, बट मोस्टली आई यूज़ टू ट्राई कि रोज़ काम हो जाए, बट हर रोज़ नहीं हो पाता था। तो फिर भी ट्राई करता था कि मैक्सिमम हो जाए। तो 8:30 बजे मैंने जाके कंधे पे हाथ रखना, और कंधे पे हाथ रखना जैसे यारी दोस्ती में जैसे हम एक बारी हाथ रख लेते हैं, हाथ रख के साथ में बैठ जाना। और कुछ भी बात हो, उन्होंने जो मुझे अपनी सुनानी है, ज़िंदगी की प्रॉब्लम कोई सुनानी है, कोई ऐसे ही कोई पुराना किस्सा रिकाउंट करना है, कोई काउंटर नहीं देना, कोई डिबेट नहीं देना, हाँ जी करके बात सुननी है और 2-4 शब्द उनकी प्रशंसा में, हर रोज़ तो नहीं लेकिन कभी जब मौका मिले, तब बोल देने। और उससे, और जब वो गुज़री भी ऐसे ही इसी पोज़ में थी, तो मुझे लगता है कि मुर्दों की पूजा करने की बजाय हम ज़िंदों की पूजा कर लें, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। मुर्दों की पूजा के बाद तो फिर वो श्रद्धांजलि, लंगर, खाना-वाना हम खिलाते ही सब कुछ हैं कि जी पुण्य हो, ये हो, आगे की यात्रा बड़ी इनकी अच्छी हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वो बंदा गुज़र चुका है, अब आप जो मर्ज़ी कर लीजिए। एक्सेप्ट सर्टेन रिचुअल्स व्हिच आर डन एट गया जी और यहाँ पे कुरुक्षेत्र में जो कि पिंड दान वगैरह दिए जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज़ रिचुअल्स one must do. That is what my belief is. And in my own experience, and I don't need anybody's validation to whether they work or not, they work for me. बट बाकी बातचीत ज़रूर करिए अपने बड़े बुजुर्गों से जब वो हैं। मरने के बाद तो सारे ही अच्छे हैं, मरने के बाद तो सबके पापा ही बेस्ट थे, सबकी मम्मियाँ ही बेस्ट। जब ज़िंदा हैं, जब उनको एक्चुअली में आपके समय की ज़रूरत है, आपकी इज़्ज़त की ज़रूरत है, तब आप ट्राई करिए देने की। और दोनों पार्टीज़, जो कि आप भी हैं और वो भी हैं, दोनों को ही बहुत बहुत बढ़िया लगेगा, राइट? तो मुर्दों की पूजा की बजाय जिंदों की पूजा करें। गली के कुत्तों की आजकल हम जितनी सेवा करते हैं, उतनी ही इंसानों की अगर कर लें, और जो कि अपने ही घर के इंसान हैं, जिनके चक्कर में हमारे को जन्म मिला है, हमें ये शरीर मिला है, जिसके चक्कर में हमारे ये प्राण हैं इस शरीर में, उनको मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनकी पूजा करी, लेकिन कभी कभार 2 शब्द, जैसे आप अपने क्रश को या अपने इश्क को बार बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कभी कर दीजिए। मरने के बाद तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली सारी की दुनिया के पाप धुल ही जाते हैं। थोड़े से जब वो जिंदा है तो धोने की कोशिश करें, अच्छा लगेगा। ऑन दिस नोट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय।